का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखते हैं। ये एक कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये जब आप तक आएगी तब ये रीडिंग आप अपने लिए वैलिड मान सकते हैं। ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी क्योंकि हर रीडिंग सबके लिए नहीं होती है। अगर वो एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो ही आप उसे लीजिए, अदरवाइज आप उसे छोड़ सकते हैं। तो देखते हैं क्या आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का स्टेटस आ रहा है और क्या गाइडेंस आ रहा है। तो फर्स्ट जो है हम पास ले रहे हैं। पास में काफ़ी क्लैरिटी हुई है, कुछ ट्रूथ हैं जो रिवील हुए हैं और ऑनर और प्रोटेक्शन को लेकर कुछ ना कुछ ट्रूथ जो हैं वो रिवील हुए हैं रिलेशनशिप में। तो काफ़ी कुछ रोज़ के साथ थॉर्न्स मिले हैं आपको पास्ट में। प्रेजेंट में अभी आप लाइट हार्टेड हैं, आपने अडेप्ट कर लिया है व्हेन यू फाउंड आउट एंड चेंज्ड थिंग्स। और जैसे जैसे चीज़ें चेंज हुई हैं प्रेजेंट में, आप थोड़ा सा हल्का हुए हैं, थोड़ा सा हील हो रहे हैं। तो पास में जो कांटे मिले हैं आपको, अभी आप थोड़ा सा उसके साथ एडजस्ट हो गए हैं, एक्सेप्टेंस आ गया है और जो चेंज आया है उसके साथ आप धीरे धीरे हील हो रहे हैं। फ्यूचर में आप इस रिलेशनशिप को ओवर कर देंगे और उसको सेकंड चांस नहीं देंगे और आप अपने आप को ग्रो करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्योंकि ये जो पास्ट में आपके साथ हुआ है ये आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज समझ सकते हैं या एक ट्रांसफॉर्मेटिव मोड है आपकी लाइफ का जो आ रहा है। और फ्यूचर में आप काफ़ी ट्रांसफॉर्म होंगे और आपको ये समझ में आएगा कि जो रिलेशनशिप डेड हो चुका है वो डेड ही रहेगा। काफ़ी क्लियर एनर्जी है अगर आप इसे देखें तो। वॉट इज डेड इज डेड। तो फ्यूचर में अभी आप अपने आप को हील कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं सिचुएशन के साथ, लेकिन फ्यूचर में आप इस रिलेशनशिप को एंड कर देंगे क्योंकि गुलाब के साथ शायद कांटे ज़्यादा थे और अभी आपको फ्यूचर में ये समझ में आ जाएगा कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का कोई सेंस नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है उसके साथ साथ जब आप इस रिलेशनशिप को एंड करेंगे उसके साथ साथ आप ग्रो करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने आप को। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो 8th हाउस की एनर्जी काफ़ी हाईलाइट हो रही है। तो हो सकता है कि आपके अष्टम भाव के स्वामी की दशा चल रही हो या अष्टम में जो प्लैनेट है उसकी दशा चल रही हो। दशा या अंतरदशा काफ़ी हद तक हमें लाइफ में चेंजेस लाती है और अष्टम के जब ग्रह की या स्वामी की दशा चलती है तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। तो शायद आप फ्यूचर में आपके अष्टम की दशा, अंतरदशा स्वामी की या उस ग्रह की चलने वाली है, तब आप में ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जब आए तो आप उसे आने दीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल एनर्जी ले लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी बाद में जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो आप इस तरह से ट्रांसफॉर्म होंगे। देखिए जैसे एक तितली कैटरपिलर से निकलती है और एकदम अपना रूप बदल लेती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो आप इवॉल्व होंगे, ग्रो होंगे। आपकी लाइफ का नेक्स्ट फेज आएगा। आप अपने इनर चाइल्ड को भी हील करेंगे और अपने पास्ट को भी हील करेंगे। रिलीजिंग द पास्ट, हीलिंग द इनर चाइल्ड। तो ये जो अष्टम भाव की जो एनर्जी आ रही है ये बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में क्योंकि ये आपको ट्रांसफॉर्म करेगी फॉर बेटर। तो अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो इस रीडिंग को 111 से ज़रूर क्लेम करें।